रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते थे कि कोई ये अब मार्फत की बातें हैं, ये अब कहाँ मिलती हैं। कोई बंदा था तो वो किसी बुजुर्ग का मुरीद होने चला गया, हुजूर मुरीद कर लो। आपने फरमाया भाई गल है ही की चाहना है, उन्हें कि हुजूर अल्लाह दी यारी। फरमाया फिर चौधरी ते अल्लाह दी यारी इकट्ठी नहीं टुरदी है, दस लै चौधरी बनने के रब दा यार बनने। उन्हें कहा हुजूर रब दा यार बनना। फरमाया जा फिर सारा कुछ ला के तो फकीरी चोगा पा के आ लाया जी। सारे चौधरी आदमी सी। आपने फरमाया बह जा। वो जड़ी ना चूड़ी गंद शंद चुकन वाली, आपने इशारा किया जरा जाते हैं तो थोड़ा सुट हाँ टैस्ट करिए कि भला किन्ना को भामड़ बलदा है। उन्हें जाने को सुटिया तो पै गया उठ के होए फरमाया तो काम बहुत ही खराब है। आपने अगले दिन बुला के फरमाया, आपने फरमाया अज तू अपने शहर जाना तो भीख मंग के लियानी। शहर सी ओदा, हर बंदे ने चोसा जनाब, वो जनाब राती हड्डी पंड भर के लै जा। आपने फरमाया ठीक है। आपने फरमाया अगले दिन हूँ नाल दे पिंड जाना, उतों भी वाही लै जा। अगले पिंड जाना, उतों भी को काम ठीक रहा, टोरते गए। वो फिर जू जू पिंडू दूर होंदा गया, लोग पछाणते नहीं सन, लोगों ने गालां कढ़नियां, वो झोटिया अच्छा कर थोड़ी जी अंदर अंदर टुटना। तो बुजुर्गों ने फरमाया ही कि गुस्सा नहीं करना है। उर्दू की तू वाह भी दूरों मांग के आया, सारा दिन बेचारा गालां खा के आया, आके बैठा। आपने फिर चूड़ी नूं क्या फिर थोड़ा जहा सुटा भला की बने। उन्हें फिर सुटिया तो फिर उठ के पै गए। आपने फरमाया नहीं अजे भी नहीं मरिया है, अजे भी नहीं मरिया है कोई, क्योंकि दरी जितनी देर ये नहीं मरेगा कुछ नहीं होना। दरी जी मैं आपको सच कह रहा हूं, जिस दिन इसको मार लोगे दरी दूसरी दिन फिर सारे रंग तुम्हारे हैं। वो जो फिर अफनान साहब पढ़ते हैं ना, मक्के की फिजाओं में तैबा की हवाओं में हमने जो जिधर देखा सरकार नजर आए। मारो हजरत इसको, जिस दिन तुमने इसको मार लिया ना ये रंग बना तो हाथ आपका होगा, गिरेबान मिसबाई का होगा। वो कहते हैं कदी साडे लिए मार के ते वे, कदी साडे लिए मार के ते वे, वेखो ना डंडा खाया ना, उसी था हुजूर का दीदार नसीब हो गया। ये रंग है, ये रंग है, ये रंग है। ये हकीम साहब मैंने पहले भी बात, ये बनता ही बात है, वो जीत जाता है हजरत जो 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 हार गया हजरत, वही जीतता है जो हार गया हजरत। जिसको हारना नहीं आता वो कभी नहीं जीत सकता हजरत, वही जीतेगा जो हारेगा भी हजरत। जो हार नहीं सकता वो कभी नहीं जीतेगा हजरत, कभी नहीं जीतेगा हजरत। ये मुझे खुद जो है ना बात सुनाई, मैं गया, बस मैं बड़ी कोशिश करता हूं कि बात को जितना इधर उधर कर सकूं ताकि बात का मतन खत्म ना हो, बात का मतन मौजूद रहे। लेकिन चलो कुछ हो जाए मामला, ये छोटी बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना जो हार गया वो जीता फिर। मैं एक दफ़ा प्रोग्राम पे था इधर, मैंने जब हकीम साहब का नाम लिया, बड़े सोने चेहरे वाले बुजुर्ग इधर, उम्र काफ़ी अच्छी खासी उम्र, 70-75 साल उम्र होगी उनकी। वो जिन्होंने महफल पे बुलाया था उनसे इजाज़त लेके ना मुझे घर ले गए, बड़ा रोते रहे। फिर उन्होंने मुझे हकीम साहब की बात सुनाई, कहते हैं अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह ने बहुत माल अता किया, बहुत ज़्यादा, साथ मुझे अल्लाह ने बेटे अता किए। ज़ाहिर है जिसके ऊपर एक अमीर बाप हो, 6 भाई हों, तो फिर एक अद्धा तो डिंगा निकल ही आता ना। वो आप कहते हैं कि जो सबसे छोटा था ना वो वावे डिंगा निकल आया। और एक दिन क्या हुआ, उससे किसी का बच्चा मर गया, और जिसका बच्चा मरा ना वो भी कोई आम नहीं था, वो भी तगड़ा था। केस चला, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया हजरत जी। तो सुप्रीम कोर्ट ये वल्ला हुआ, लेकिन कहते हैं जज ने सजाए मौत सुना दी। अब कुछ नहीं था, मैं एक दिन बैठा रो रहा था, तो कहते मेरी मस्जिद के इमाम फरमाने लगे चौधरी साहब हूँ इधर वाला जोर तो ला बैठे, हूँ इधर वाला लाओ जरा है, हूँ इधर वाला जोर लाओ है। कहते ने मैं उन्होंने क्या किस तरह, उन्होंने कहा जाओ कोई दुआ लभो कि तुझे लभ जाए थे। कहते मैं गया, बस वखरे वखरे रंग देखे। कहते घूमता घुमाता ना मुझे किसी ने कीम अब्दुल साहब का पता दिया, मैं आ गया। कहते आके मैं बैठा हुआ था, तो मुझे फरमाने लगे चौधरी जी किवें आए हो। कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर ऐ सारा किस्सा है, तो पुत्र नूं सजाए मौत हो गई, तो जे प्यो दे हुंदे पुत्र सजाए मौत हो गई तो प्यो तो जिंदा मर जाएगा। ऐ खाली चोली लैके आया मैं, खैर पाओ मेरा पुत्र रहा हो जाए। आपने फरमाया चौधरी जी काम औखा है, तुहाडे कोल होना नहीं, तो जे कर लोगे तो फिर असी भी लिख के दिने कि पुत्र रहा भी होएगा। हाँ हजरत जी भाई औखा आपके और मेरे लिए, वो जात शानों वाली जात है। फरमाया होना नहीं तुहाडे कोल, लेकिन जब कर जाओगे तो वो कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर काम की है। फरमान लगे चौधरी साहब रोज मस्जिद च जाना है।
नमाज जमात ना पढ़नी। तो नमाज पढ़न तो पहले पहले की करना है कि सारे जिन्हें नमाजी उन्होंने जुत्तियां का मुँह बाहर कर देना, तो फिर फर्ज पढ़ के ना फटाफट आके बाहर बह जाना। तो जिन्हें नमाजी उन्होंने अपने हत्थां नाल जुत्तियां पवाउणियां भी ने। चौधरी आदमी के लिए काम वाकई औखा है जी, कोई सौखा काम है बड़ा औखा काम है जी। जो सब कहते हैं मैं सिर सुट लिया यार, किन्नियां पिंडां च मेरी कोह बोलदी, मैं जुत्तियां पवावां लोकां नूं है। वो कहते ना तो बेहतर है फांसी लग जाए, उन्होंने यह काम नहीं होना कोई। कहते फिर बेटे की मोहब्बत ने जोश मारा, कहते उठा उठा फिर बैठ गया। कहते मैंने फिर अर्ज की हुजूर मुंडा छुट जाएगा। आप फरमाते ने तुसीं पता नहीं किवें दी गल्लां करन दे, असीं ते तुहानूं पहले कह बैठे दे हां कि काम तुहाडे कोलों नहीं होना, लेकिन जे कर जाओगे तो मुंडा छुटेगा तेरे। तो सब कहते मैंने भी कहा हुजूर फिर लो शुरू जी अज तो। फरमाना कि हकीम साहब ने फिर रोकिया, फरमाया एक गल होर सुनो, एक मस्जिद च नहीं काम करना, जिहड़ी मस्जिद च एक बारी कर लिया उत्थे नहीं करना, अगे नूं टुरी जाना। कहते ने जनाब मैं अपने उधर से शुरू हुआ, पहले पहले तो बड़ी शर्म आनी। मैंने क्या करना कि वो अपने रुमाल से ना मैंने मुंह छुपा लेना ताकि किसी को पता ना चले कि फलाने फलाने चौधरी साहब, मुंह ना मैंने छुपा लेना। फरमाते फिर आस्ता आस्ता अंदर वाला मर्द आ गया, मर्द आ गया, मर्द आ गया, मारी गया। फिर कहते फिर मैंने मुंह पे चादर लेनी भी छोड़ दी अदरे, क्योंकि आर्डर था कि एक जगह कहते मैं कुल्लू वाल आया हुआ था, गाड़ी कहते मैंने निकाल लेनी और मैं मस्जिदें चलते, कहते मैं कुल्लू वाल आया हुआ था। कहते मैंने जोर की नमाज पढ़ी, आके जूतियां सीधी की और बैठ गया। जो बंदा सबसे पहले आए मैं उसको जूती पहना हूँ। कहते एक बंदा आया और उसने एक जूती को पकड़ा, कहते मैंने उसकी जूती पकड़ ली और मैं उसको, क्योंकि मैं नीचे था, मैं रो रहा था। कहते वो जो बंदा कहता बुजुर्ग हजरत साहब मैनू अल्लाह ने दो ही हथ दिते थे, मैं पा लांगा अपनी जुत्ती। तो कहते मैंने उन्होंने कहा यार तू मेरे हथों पा ला है, हो सकता मेरे गुनाह माफ हो जाए, हो सकता मैनू माफी मिल जाए। हथ तो तेरे भी है, रोज अपने हथा ना पाना, जो मेरे ना भी पा ला, हो सकता मैनू माफी मिल जाए, मेरे रब ने मेरे ते रहम आ जाए। वो कहते हैं वो बंदा आगे से कहता कौन तुसी जी, उत्ते तो देखो जरा। कहते जब मैंने ऊपर देखा तो क्या देखता हूं कि वो ही बंदा है जिसका लड़का मेरे लड़के ने मारा था। कहते मुझे देख के ना इस हाल में चौधरी आदमी है जी, तो इत्थे आ गया कि उन्होंने मसीतां च लोगों को जुत्तियां पांदा फिरदा है, इत्थे आ गए। वो कहता मुझसे मैंने पूछा चौधरी जी है कि, उन्हें कहा भाई तेरे ना कोई गल नहीं, वाकई कसूर होया मेरे मुंडे को, असी तेरे मुजरम, तेरा बेगुनाह बच्चा मेरे बच्चे, तेरे ना कोई गल नहीं है, तू जिथे एवें तू ठीक है। मैं तो अपने रब को माफी मंगन निकले, क्योंकि वो दस्ते कुदरत च दिल ने, हो सकता है जो उत्ते माफी मिली तो तेरे दिल च भी मेरे लिए रहम पा दे, तेरे ना कोई गल नहीं, बस तू मेरे लिए इन्नी दुआ कर छड़ी, मैनू रब माफ कर छड़े। फरमाने वो अगू मैनू कहन लगा चौधरी जी माफ करना की माफ कर छड़िया, उठो आओ सवेरे मैं भी माफ किया, तुहाडा मुंडा बरी करवा देना है। मारना पड़ेगा नजर, औखा काम है लेकिन याद रखना महबूब तक आने के लिए डंडे तो। मैं वही गल करांगा जी हकीम साहब कर देंगे, या अल्लाह तू डंडे ना ही मारी, इंजी करम कर छड़ा, पहले ही तू न्याय करीम लुकमाए तर खिलाए क्यों, या अल्लाह हुण पग्गां पवा छड़ियां नहीं है, हुण माफी दे छड़ियां, असी नहीं डंडियां जोगे। हुण कोई वो जिहड़े वड्डियां ने खाधे नहीं, या अल्लाह उन्हां दे डंडियां दे तू बगैर डंडियां तू रहम कर छड़ी, असी नहीं डंडियां जोगे। ओ इब्राहिम बिन अदहम दा सबर, ओ बायजीद बुस्तामी दा सबर, या अल्लाह हजरत जुनैद बगदादी दा अखलाक, या अल्लाह असी इन्ने जोगे कोई नहीं, सानू तू जी माफ कर छड़ या है। लेकिन पुत्र मारो अपना आप है, अपनिया भैणां नाल अपने भरावां नाल आले दुआले अच्छा रवैया है। स्पैशल जिहड़े पुत्र पग्गां वाले हैं, असी दाड़ियां वाले हैं, साडी ते जुबान बड़ी मिठी होनी चाहिए।